Good morning students, welcome back. Okay, so let's start this video with a new chapter which is chemical thermodynamics. Okay, that is your fourth chapter. In that part 1 we are going to discuss. Okay, so let's see the main topic in this chapter. What are those? Okay, so here you see all these topics are important topics in this chapter which is chemical thermodynamics. Okay, so first we'll gonna see about the types of system. ओके सो सिस्टम जो है दैट इज द केमिकल रिएक्शन. एक केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस. एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, स्टेट फंक्शंस एंड पाथ फंक्शंस. ओके सो लिसन स्टूडेंट्स, ये जो आने वाले पहले 3 टॉपिक्स है दीज आर इंक्लूडिंग द इंट्रोडक्शन पार्ट. ठीक है, तो ये जो केमिकल थर्मोडायनामिक टॉपिक को अंडरस्टैंड करने से पहले इन 3 टॉपिक को अच्छे से समझना पड़ेगा. ओके सो नेक्स्ट टॉपिक इज थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम एंड प्रोसेस एंड इट्स टाइप्स. ठीक है, एंड देन विल सी नेचर ऑफ हीट एंड वर्क. ठीक है, इंटरनल एनर्जी देखेंगे जिसका सिंबल है U, और एंथैल्पी देखेंगे जिसका सिंबल है H, और एंट्रोपी देखेंगे जिसका सिंबल है S. ठीक है, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो स्टडी करना है जो कि फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. ठीक है, एंड नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बॉन्ड एंथैल्पी एंड गिब्स एनर्जी देखेंगे. ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए देखते हैं कि इंट्रोडक्शन पार्ट क्या है इस केमिकल थर्मोडायनामिक्स में. सी केमिकल थर्मोडायनामिक्स जो टॉपिक है यानी कि चैप्टर है 4th चैप्टर. इन दैट चैप्टर द टॉपिक केमिकल थर्मोडायनामिक्स. केमिकल मतलब क्या है, जो कंपाउंड होता है यानी कि सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट देता है, तो उसमें जो प्रोसेस होता है कुछ केमिकल्स को अपने प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए उनको कुछ एनर्जी की जरूरत होती है. जैसे कि एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट होगा, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट होगा जिसको हम थर्मो भी बोलते हैं. ठीक है, थर्मो मीन्स हीट. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, दिस थर्मोडायनेमिक इज कंसर्न विद द एनर्जी एंड द चेंजेस. किसमें चेंजेस होता है, इन फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन होता है. यू नो द ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे कि लिक्विड ऑफ वाटर जो कि कन्वर्ट होता है वेपर में, और सॉलिड आइस जो है जो कि कन्वर्ट होता है लिक्विड वाटर में, या फिर तुम लोग बर्निंग ऑफ कार्बन ले लो जो कि फॉर्म होता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में. जो ये सब जो चीजें है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन ले रहे हैं दैट इज बाय चेंज इन एनर्जी. ठीक है, so that energy is thermodynamics, that is concerned with the energy that is changes in physical and chemical transformation. ठीक है, वही हमारा केमिकल थर्मोडायनामिक्स है. ठीक है, अ पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स, ठीक है, दैट इज अंडर थर्मोडायनामिक इन्वेस्टिगेशन इज कॉल्ड दिस सिस्टम, उसको बोलते हैं. ठीक है, जो हमारा यूनिवर्स है वो किसमें है, अंडर द थर्मोडायनामिक इन्वेस्टिगेशन जिसको बोला जाता है सिस्टम. ठीक है, all other parts of the universe outside the system such as a cylinder, room and others, they are surroundings. उनको हम बोलते हैं सराउंडिंग्स, जैसे कि मैं तुमको यहाँ एक्सप्लेन करूंगी. ठीक है, से कुछ टर्म्स है हमारे जो थर्मोडायनेमिक्स में. देयर इज अ टर्म्स विच इज यूज्ड इन थर्मोडायनेमिक्स दैट इज सिस्टम एंड सराउंडिंग्स. एग्जांपल, जैसे कि आई विल कंसिडर अ गैस. See, this is the gas cylinder that is enclosed in a cylinder equipped with a piston है जो कि movable है. ठीक है, you can see this figure. Suppose we take this under the study. अगर हम इस सिलेंडर को जो कि enclosed with this cylinder that is with this movable piston. ठीक है, this piston, the rod you looking here, this is the piston. ठीक है, सपोज वी टेक दिस फर्दर स्टडी ऑफ दिस चेंज इन वॉल्यूम ऑफ ये जो गैस प्रेजेंट है उसका चेंज बाय अ गैस व्हेन, कब, प्रेशर इज वेरीड. प्रेशर जब वेरी होता है कब, बाय पुटिंग अ सर्टेन मास ऑफ पिस्टन. ठीक है, इन केस गैस अंडर स्टडी उसको हम बोलते हैं सिस्टम. गॉट इट, जो चीज हम स्टडी के लिए ले रहे हैं चाहे वो गैस हो, लिक्विड हो, कोई भी हो, केमिकल रिएक्शन हो, कोई भी हो, दैट इज वी कॉल्ड एज सिस्टम बोलते हैं. ठीक है, सो this is here explained. A part of universe under a thermodynamic investigation is called a system. All other parts of the universe outside the system जिसको हम बोलते हैं, ये हमारा सिस्टम है. outside the system जिसको हम बोलते हैं that is cylinder,
रूम एंड अदर, वो जो है हमारा सराउंडिंग है, ये हमारा सराउंडिंग है, ठीक है। और जो अंदर का जो पार्ट है वो हमारा क्या है, सिस्टम, जो कि थर्मोडायनामिक के अंदर है, अंडर, ओके। सो दिस इज अ सिंपल इंट्रोडक्शन अबाउट दिस केमिकल थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। तो लेट्स सी सिस्टम के कुछ 3 टाइप्स है, ठीक है, जैसे कि ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम है। सी एक सिंपल एग्जांपल के साथ बताया गया है कि जो कि कॉफी और मैटर के साथ है, यू विल इजीली अंडरस्टैंड दिस। दिस इज द ओपन सिस्टम एंड हियर द क्लोज्ड सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। आई विल एक्सप्लेन दिस वेरी सिंपल। सी यू कैन शो दिस ओपन कप। ओपन सिस्टम को मैं ओपन कप के साथ एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। ओपन कप दैट कंटेनिंग अ हॉट कॉफी, ठीक है, प्लेस्ड इन अ रूम, you observe the coffee cools down releasing heat to the surroundings, ठीक है। जो कि ये मैटर है, जो कि हमारा कॉफी है, एनर्जी उसके अंदर प्रेजेंट है जब कॉफी एक रूम के अंदर प्रेजेंट हो, ठीक है। तो ये कॉफी क्या हो जाता है, कुछ देर बाद इट विल कूल डाउन, हाउ, बाय रिलीजिंग अमाउंट ऑफ हीट, यानी कि इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी को वो क्या कहता है, इट विल रिलीज। The water vapor from the coffee simultaneously passes into surroundings, ये हमारा surroundings है, बाहर वाला पार्ट जो है surroundings में वो रिलीज करता है। Such system, यानी कि जैसा कॉफी एग्जाम्पल लिया है, कॉफी हमारा एक सिस्टम है, ठीक है, which exchanges both energy and the matter with surroundings, जिसको हम बोलते हैं ओपन सिस्टम। समझ में आया? ओपन सिस्टम वो होता है जो एक्सचेंज करता है बोथ एनर्जी और मैटर को, ठीक है, विथ किसके साथ, सराउंडिंग के साथ, उसको हम बोलते हैं ओपन सिस्टम, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्लोज्ड सिस्टम, ये हमारा क्लोज सिस्टम है। क्लोज सिस्टम में एक कप में, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, कॉफी है, ठीक है, और यहाँ पर कवर्ड विथ सॉसर, ये जो सॉसर है नीचे वाला उसको हम कवर कर चुके हैं, ठीक है, ये क्लोज हो चुका है, सिर्फ उसको हम कवर किए हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, कॉफी कूल्स डाउन बाय गिविंग अवे हीट टू दी सराउंडिंग्स, ठीक है। द वाटर वेपर, यानी कि जब वेपर्स स्टीम निकलने लगेगा, वेपर्स फ्रॉम द कॉफी नाउ डज नॉट पास इनटू द सराउंडिंग्स। समझ में आया? यहाँ सराउंडिंग जो है उसको अपना हीट जब रिलीज होता है तो उसको पास नहीं करता, यानी कि यहाँ पर कोई एक्सचेंज नहीं होगा, ठीक है। See what happens, such system, वैसा सिस्टम that not exchanges energy and not the matter। यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज किया है लेकिन इस मैटर को एक्सचेंज नहीं किया उसने, ठीक है। तो विथ द सराउंडिंग्स उसको हम बोलते हैं क्लोज्ड सिस्टम। समझ में आया? यहाँ पर क्या होता है, एक्सचेंज करता है हमारा मैटर और एनर्जी सराउंडिंग के साथ, उसको हम बोलते हैं ओपन सिस्टम। और यहाँ एनर्जी को एक्सचेंज करता है लेकिन मैटर को एक्सचेंज नहीं करेगा, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं क्लोज्ड सिस्टम। एंड विल सी आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, देखते हैं। तो यहाँ पर जो कॉफी है उसको सॉसर के साथ इंसुलेट किया गया है सराउंडिंग से, ये देखो ये पूरा सील हो गया है, उसको हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम, यानी कि पूरा कंप्लीटली इंसुलेट हो गया, एनर्जी और मैटर अंदर ही रह गया है। तो यहाँ पर देयर इज नो एस्केप ऑफ वाटर वेपर्स इनटू द सराउंडिंग्स, ठीक है। सो सच सिस्टम दैट डज नॉट अलाउ एक्सचेंज ऑफ आइदर द एनर्जी और द मैटर विद द सराउंडिंग्स, इसको हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। समझ में आया? तो ये 3 बेसिक टाइप्स ऑफ सिस्टम आपको जानना बहुत जरूरी है, जो कि ओपन सिस्टम था, क्लोज्ड सिस्टम था, आइसोलेटेड सिस्टम था, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल थर्मोडायनामिक्स। और सिस्टम के बारे में हम लोगों ने जाना, सिस्टम और सराउंडिंग क्या होता है, और सिस्टम के कुछ टाइप्स आते हैं उसको भी जानना, ठीक है। तो लेट्स सी द प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम क्या होता है, ठीक है, चलिए वो देखते हैं। हियर द प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, मेनली जो प्रॉपर्टीज है विच डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम, उसको हम बोलते हैं। सी सबसे पहले मैं बताऊंगी कि प्रॉपर्टीज में 2 प्रॉपर्टी आते हैं, देन मैं बताऊंगी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है। पहले आएगा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, दूसरा आएगा इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। इन द केस ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, अ प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन, वो प्रॉपर्टी जो कि डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ मैटर जो कि प्रेजेंट है सिस्टम के अंदर।
So here the examples जैसे कि mass, volume, internal energy, heat capacity, number of moles, these are the example for extensive properties. Okay, so let's see the second one, which is the intensive properties of the system. So in this case what happens, a property which independent on the amount of matter in the system. See, इन केस ऑफ एक्सटेंसिव में क्या होता है, ये जो प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करता है कि कितना अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है सिस्टम के अंदर. whereas इन केस ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टी ये इंडिपेंडेंट, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता कि कितना अमाउंट प्रेजेंट है सिस्टम के अंदर. एक कंपाउंड में जैसे कि 10 ग्राम है या 4 ग्राम है, 2 ग्राम है, कितना ग्राम है हमारे सिस्टम में कंपाउंड, उसको फर्क नहीं पड़ता इन केस ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में. ठीक है, ऐसे प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी. समझ में आया? इंटेंसिव प्रॉपर्टी इज विच इज इंडिपेंडेंट ऑन द अमाउंट, इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ मैटर इन द सिस्टम, which is called as intensive property. जैसे कि प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, सरफेस टेंशन ले लो, विस्कोसिटी ले लो, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, स्पेसिफिक हीट ले लो. जैसे कि अगर तुम एक 2 ग्राम कंपाउंड के अंदर से कितना भी ग्राम ले लो, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या बताएगा, वो ही बताएगा. ठीक है, तो इन सब चीजों से उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, विच मीन्स इट इज इंडिपेंडेंट, नॉट डिपेंड, उसके ऊपर डिपेंड नहीं है ये सब चीजें. एग्जाम्पल प्रेशर, टेम्परेचर, एमबी, बीपी, ठीक है, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, स्पेसिफिक हीट, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी. ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है. ठीक है, एंड नेक्स्ट विल गोना सी अबाउट the state function and path function, which is very simple, and with this chart I will explain this figure. मैं बताऊंगी कि state function और path function क्या होता है. ठीक है, so we have seen this properties of system, जिसमें कि extensive property आएगा, intensive property, और उसके कुछ example भी देखा हम लोगों ने. ठीक है, तो let's see the state function. See here you can see this picture. यहाँ पर pressure 1, volume 1, temperature 1. ठीक है, यहाँ पर प्रेशर 2, वॉल्यूम 2, टेम्परेचर 2 है. तो यहाँ चेंज इन वेरिएशंस, चेंज ऑफ सिस्टम, ये इनिशियल स्टेट में रहता है और ये फाइनल स्टेट में, यानी कि तुम समझ जाओ यहाँ पर कुछ चेंज होगा क्या नहीं, ये तुमको समझना होगा. ठीक है, यू कैन सी दिस फिगर. ओके, सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस दैट इज एनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर दैट इज फिटेड विद द पिस्टन. पिस्टन के साथ क्या है, उसको फिट किया गया है. ठीक है, तो हमारा जो गैस, सपोज प्रेशर है P1 जो कि हमारा गैस का है, वॉल्यूम V1 और टेम्परेचर T1 है बिगिनिंग में, इनिशियल स्टेट में. ठीक है, तो यहाँ पर दिस इनिशियल स्टेट ऑफ द सिस्टम इज फुली डिफाइंड बाय स्पेसिफाइंग द वैल्यूज जो है इसके, स्पेसिफाइंग दीज वैल्यूज ऑफ दीज प्रॉपर्टीज. ऐसे प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं स्टेट फंक्शन बोला जाता है. ठीक है, तो यहाँ पर सपोज अगर हम इस प्रेशर ऑफ द सिस्टम इंक्रीज करेंगे P2, यानी कि चेंजेस हो गया, राइट. प्रेशर ऑफ द सिस्टम को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे. P2 में द वॉल्यूम चेंज करेंगे थोड़ा सा ज्यादा, जो कि V2 में कन्वर्ट हो गया. टेम्परेचर मेंटेन किया गया है वही पोजीशन पे. ठीक है, अ लिटिल बिट चेंजेस. सो इसी को हम बोलेंगे फाइनल. जहां पर चेंजेस होता है उसको हम बोलेंगे फाइनल स्टेट. इनिशियल स्टेट में वो वैसे ही रहता है, फाइनल में चेंजेस हो जाता है. ठीक है, तो यहाँ पर दिस इज द फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम विच इज डिफरेंट फ्रॉम इनिशियल. ओके, so here change in the state function of the system that brings change of its state. उसका state भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है. See the property which depends on the state of the system and independent of the path followed to attain it, उसको हम बोलते हैं स्टेट फंक्शन. ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्टेट फंक्शन. फाइनल स्टेट में क्या हो जाता है, प्रेशर जो है P2 में कन्वर्ट हो जाता है, वॉल्यूम V2 में और टेम्परेचर T में. तो यहाँ सिस्टम कंटिन्यूज टू बी इन स्टेट एज लॉन्ग एज द. Okay, so this is about the properties of system, and next we have seen this state function भी देखा. ठीक है, and we'll see the path function. Okay, path function में कुछ भी नहीं है, it is very simple. path function में क्या होता है, the properties which depend on, वो property जो कि depend करते हैं only on the path.
दैट इज कॉल्ड एज पाथ फंक्शन। एग्जाम्पल वर्क हो गया, हीट हो गया। वर्क का सिंबल था W और हीट का सिंबल है Q, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन, ठीक है। सिंपल लिसन हियर स्टूडेंट्स, सी यहाँ तक जो आपने देखा है, जो इंट्रोडक्शन में 3 पॉइंट्स, जो मेन पॉइंट मैंने जो बताया था, ठीक है, उसमें से स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम बोला था, ठीक है, और टाइप्स ऑफ सिस्टम भी दिया था, ठीक है। ये सब जो है दीज आर दी बेसिक चीजें हैं दैट यू शुड हैव टू नो, ओके। सो लेट्स सी विद द टॉपिक विच इज थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो लेट्स सी दैट, सी हियर थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। यहाँ पर इक्विलिब्रियम क्या है, तुम लोगों ने आयनिक इक्विलिब्रियम में अच्छे से स्टडी किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर विथ अ सिंपल एग्जांपल आई विल टेल यू कि थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में क्या इंपॉर्टेंट है दैट यू शुड हैव टू नो, एंड ऑल्सो देयर इज टाइप्स एंड प्रोसेस ऑफ दिस थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में, जैसे कि आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस या आइसोकोरिक प्रोसेस, या फिर एडियाबैटिक प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस, कुछ 5 प्रोसेस आते हैं दैट इज इंपॉर्टेंट टू नो कंप्लीट अबाउट दिस थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो नेक्स्ट, ओके, सो हियर बाय एक्सप्लेनिंग दिस थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में कंसीडरिंग अ गैस सिलेंडर है दैट इज फिटेड विथ मूवेबल पिस्टन, ठीक है। पिस्टन के साथ फिट किया गया है जो कि मूवेबल होता है, ठीक है, और कांस्टेंट भी रहता है, मोशनलेस भी होता है और मूव भी होता है, ठीक है। द गैस हैज अ टेम्परेचर T1, ठीक है। गैस में जो टेम्परेचर है T1 यानी कि इनिशियल लेवल पे है, ओके। प्रेशर P1 और वॉल्यूम V1, ये तो सिंपल बेसिक है जो आपको जानना जरूरी है, ठीक है। These state functions continue to be constant as long as piston is motionless. Remember this. This second point is very important, ठीक है। ये जो स्टेट फंक्शन है, जितने भी टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ये जितने भी है, दे आर कंटिन्यू टू बी कांस्टेंट। कब तक? एज लॉन्ग एज आवर पिस्टन जो कि फिट किया है सिलेंडर में सेंटर पे, वो मोशनलेस यानी कि उसका कोई भी मूवेबल नहीं हो, एंड नो हीट एक्सचेंज टेक्स प्लेस। तो अगर यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात आपको समझ में आ गई होगी, हमारे ये जो स्टेट फंक्शंस कंटिन्यू टू बी स्ट्रॉन्ग है, ये कांस्टेंट है, कब तक? जब हमारा पिस्टन मोशनलेस है। अगर ये मोशन यानी कि मूवमेंट हो गया तो क्या होगा? जाहिर सी बात है वहां पर कुछ चेंजेस होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर ये मोशनलेस है हमारा पिस्टन, तो देयर इज नो हीट एक्सचेंज टेक्स प्लेस। सो ये स्टेट जो है हमारा इक्विलिब्रियम स्टेट में है, ठीक है। दिस स्टेट इज इक्विलिब्रियम स्टेट, ओके। सो नाउ दिस पिस्टन को हम क्या करेंगे? मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो हमारा जो पिस्टन है मूव करेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में, सो दैट द गैस इज एक्सपांड्स, गैस हमारा एक्सपांड हो, एंड व्हाट हैपेंस? इट पासेस थ्रू द स्टेट्स फॉर विच pressure, volume and temperature are not specified and vary continuously during the movement of piston. The gas would then be in non-equilibrium state. Equilibrium state तभी रहता है जहां पर वहां कोई भी हीट एक्सचेंज न हुआ हो, और अगर हीट एक्सचेंज हुआ है तो जाहिर सी बात है पिस्टन जो हुआ है वो कोई भी डायरेक्शन में मूव हुआ है, यानी कि वो मोशनलेस नहीं है, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव हुआ है, तो देयर इज अ नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट इज टेक्स प्लेस. द गैस वुड बी देन नॉन इक्विलिब्रियम इफ देयर इज अ passes through the states for which the pressure, volume and temperature are not specified and they are and vary it varies. क्यों varies हो रहा है? during किसमें? movement of this piston, ठीक है. दे आर नॉट स्पेसिफाइड, यानी कि हमारा जो टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर है वो स्पेसिफाई नहीं है, एक ही स्टेट में नहीं है, ठीक है. और कंटिन्यूअसली वेरी होते रहेगा जब तक हमारा ये पिस्टन मूवमेंट होता रहेगा. सो देन हमारा गैस जो है दैट वुड बी इन नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट. ओके, सो नाउ व्हाट हैपेंस हियर द नेक्स्ट पॉइंट जो कि इसमें नहीं है बट आई एम टेलिंग यू टू नो मोर. ओके, स्टॉप मूवमेंट ऑफ दिस पिस्टन. तो हम क्या करेंगे? ये जो पिस्टन है जो कि मूव हो रहा है उसको स्टॉप कर देंगे, ठीक है. सपोज एट दिस स्टेज, उस स्टेज में क्या होता है? प्रेशर और वॉल्यूम ऑफ द गैस और P2 एंड V2, क्योंकि वो
चेंजेस हो गया है उसके अंदर, तो P2 V2 में देंगे एंड टेम्परेचर इट टू बी कांस्टेंट एट T1. सो हमारा स्टेट फंक्शन आर कांस्टेंट सिंस द पिस्टन इज मोशनलेस था. ठीक है, तो द गैस इज देन अनदर इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गया. कब? मूवमेंट ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ पिस्टन में नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट हो गया. ठीक है, कांस्टेंट में क्या हो गया, फिर अगेन इट बिकम्स एन अनदर इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गया. तो देन what we said, this point is important. A system is said to be in thermodynamic equilibrium कब? जब when its state, जब उसका state function do not vary, उसका state function जो है वो vary नहीं हो सकता with the time. ठीक है, so the thermodynamics considered here, what we consider, it is limited to equilibrium states. This is the important point that you have to know. So very simple, this is the thermodynamic equilibrium. ठीक है, ये जो सिंपल पॉइंट्स थे वो आपको जानने के लिए था कि ये इसमें क्या चेंजेस होगा. ठीक है, तो नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो, आई मीन इन द नेक्स्ट लेक्चर, ऑनलाइन लेक्चर, विल गोना सी अबाउट दिस प्रोसेस ऑफ दिस थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम. टू नो दैट प्रोसेस वी हैव टू नो द टाइप्स ऑफ दिस इक्विलिब्रियम स्टेट. ठीक है, सो यहाँ पर देर आर डिफरेंट टाइप्स आएंगे, जैसे कि मैंने पहले ही बोला था, आइसोथर्मल आएगा, आइसोबेरिक, आइसोकोरिक. ठीक है, एडियाबैटिक आएगा या फिर और रिवर्सिबल प्रोसेस आएगा. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स. विल गोना डिस्कस ऑल दीज इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके, ठीक है, टेक केयर, बाय बाय स्टूडेंट्स.